हेलो नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय स्टडी चैनल एवं 11 12 9 10 से संबंधित मैथ की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल पर विजिट कीजिए। हमने पिछले पार्ट में मैट्रिक्स से संबंधित यानी मैट्रिक्स के जो सामान्य परिचय होता है उसके बारे में पढ़ा था। अब हम इस मैट्रिक्स के सेकंड पार्ट में टाइप ऑफ मैट्रिक्स के बारे में पढ़ेंगे। ये मैट्रिक्स को अन्य किन किन नामों से जाना जाता है। इसी प्रकार छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं कि कौन सी मैट्रिक्स है, इस मैट्रिक्स इकाई मैट्रिक्स है या कौन सी अदिश मैट्रिक्स है। इस प्रकार मैट्रिक्स को अन्य नामों से भी जाना जाता है। अच्छा दोस्तों, हम शुरुआत करते हैं टाइप ऑफ मैट्रिक्स। देखिए, टाइप ऑफ मैट्रिक्स में जो फर्स्ट जो अपन लेते हैं वो क्या है, पंक्ति मैट्रिक्स, रो मैट्रिक्स। इसको क्या कहते हैं, रो मैट्रिक्स। देखिए, रो मैट्रिक्स में क्या होगा कि भाई पंक्ति मैट्रिक्स नाम से स्पष्ट, इसमें कोई भी m गुणा n क्रम की मैट्रिक्स लेते हैं तो इसमें जो ज़रूरी बात है कि m का मान हमेशा एक होना चाहिए, तभी वह क्या होगी, पंक्ति मैट्रिक्स। यानी m इसमें फर्स्ट को तो अपन पंक्ति से दर्शाते हैं और जो सेकंड जो आता है वो क्या है, स्तंभों को प्रदर्शित करता है। तो यहाँ पर क्या होगा, m का मान हमेशा क्या होगा, एक। यानी m का मान एक लेंगे तो यह क्या हो जाएगी, 1 गुणा n क्रम की मैट्रिक्स। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं -1 0 2, तो ये क्या होगी, 1 गुणा 3 क्रम की मैट्रिक्स है। 1 गुणा 3 क्रम की मैट्रिक्स है। यानी कि इसमें स्तंभों की संख्या तो कितनी भी हो सकती है, लास्ट n तक, और पंक्ति की संख्या क्या होगी, एक ही होगी। अगला एग्जाम्पल जैसे देखते हैं अपन, कोई भी ए बी सी डी अवयव हैं मैट्रिक्स के, इसमें पंक्ति की संख्या क्या है, एक, और स्तंभों की संख्या क्या है, 4। तो इस क्रम में ये क्या होगी, पंक्ति मैट्रिक्स होगी। अगला जो टाइप है मैट्रिक्स का वो क्या है, कॉलम मैट्रिक्स या स्तंभ मैट्रिक्स। जैसे उस पर देखा था अपन ने क्या, पंक्ति मैट्रिक्स। इस प्रकार ये भी परिभाषित होगा कि स्तंभ मैट्रिक्स, उसमें एक पंक्ति में क्या होती है, केवल पंक्तियों की संख्या एक थी। उसमें क्या होगा, कोई भी m गुणा n क्रम की मैट्रिक्स लेते हैं, n गुणा n क्रम की मैट्रिक्स लेते हैं तो उसमें क्या होगा, n का मान एक ही होगा, यानी स्तंभ की संख्या क्या होगी, एक। और m का मान कुछ भी हो, यानी पंक्तियों की संख्या कुछ भी हो सकती है, एक से लेकर m तक। तो n गुणा एक क्रम की मैट्रिक्स क्या होगी, स्तंभ मैट्रिक्स। स्तंभ मैट्रिक्स। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं अपन -1 0 2, इसमें क्या होगी, देखिए पंक्ति तो क्या होगी, एक से अधिक होगी, R1 R2 R3, और स्तंभ क्या है, एक ही है, कॉलम। तो इस प्रकार मैट्रिक्स को ये क्या हो जाएगी, 3 गुणा एक क्रम की मैट्रिक्स, स्तंभ मैट्रिक्स। दूसरा एग्जाम्पल जैसे लेते हैं, एक अवयव क्या होगा, 1 2 3 4, इसमें पंक्ति तो क्या होगी, 4, और स्तंभ क्या है, एक है। तो इस प्रकार की मैट्रिक्स को क्या कहेंगे, स्तंभ मैट्रिक्स। इस प्रकार आगे टाइप देखते हैं मैट्रिक्स का, जीरो नल मैट्रिक्स यानी शून्य मैट्रिक्स। जैसे कोई भी m गुणा n क्रम की मैट्रिक्स है, m गुणा n क्रम की मैट्रिक्स है, ऐसी मैट्रिक्स जिसके प्रत्येक अवयव क्या होंगे, शून्य होंगे। नाम से ही स्पष्ट हो रहा है, जीरो मैट्रिक्स, शून्य मैट्रिक्स। यानी मैट्रिक्स होनी चाहिए जिसके सभी अवयव क्या होंगे, शून्य। एग्जाम्पल जैसे लेते हैं अपन, कोई भी जैसे 2 गुणा 2 क्रम की मैट्रिक्स है, इसके सभी अवयव क्या है, शून्य। ये 3 गुणा 3 क्रम की मैट्रिक्स है, इसके भी क्या है, सभी अवयव क्या है, शून्य है। इस प्रकार शून्य मैट्रिक्स को हम अपन पहचान सकते हैं। अगला जो टाइप आता है वो क्या है, स्क्वायर मैट्रिक्स, SQUARE, स्क्वायर मैट्रिक्स यानी वर्ग मैट्रिक्स। इसमें क्या होगी, पंक्ति एवं स्तंभों की संख्या क्या होगी, समान। पंक्ति एवं स्तंभों की संख्या समान होगी, वो क्या होगी, वर्ग मैट्रिक्स। वर्ग मैट्रिक्स में जैसे अपन जानते हैं उसकी सभी भुजाएं समान होती हैं, वो भी क्या होता है, वर्ग। इसी प्रकार से क्या होगी, पंक्ति एवं स्तंभों की संख्या समान होना आवश्यक है। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं अपन, इसके अवयव में 2 3 4 1 5 7 2 3 2, ये क्या है कि वर्ग मैट्रिक्स, 3 गुणा 3 क्रम की। तो इसके जो अब देखिए इसमें क्या दे रखा है, ये जो अवयव हैं, ये जो वर्ग में क्या दिया होता है, ये क्या है, विकर्ण।
क्या होते हैं, विकर्ण। एक विकर्ण ये बनता है और एक विकर्ण ये बनता है, ठीक है। तो लेकिन इसमें इस विकर्ण को क्या कहते हैं अपन, अग्रग विकर्ण या मुख्य विकर्ण। तो इस अग्रग विकर्ण के अवयव क्या हो जाएंगे, A11, A22, A33, यानी कि 2, 5, 2। तो ये क्या होगा, विकर्ण। लेकिन इसमें क्या होगा, दोनों यानी पंक्ति और स्तंभों की संख्या समान होगी। इसको क्या कहते हैं, n गुणा n क्रम की वर्ग मैट्रिक्स। अगली आती है डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स क्या होगी, विकर्ण मैट्रिक्स। विकर्ण मैट्रिक्स किसे कहेंगे कि मुख्य विकर्ण के अवयवों के अतिरिक्त सभी अवयव क्या होंगे, शून्य होंगे। वो क्या होगी, विकर्ण मैट्रिक्स। जैसे एग्जांपल दे रखा है, ये मुख्य विकर्ण है, इसके अवयव क्या है, -1 और 2, और बाकी अवयव क्या है, दोनों शून्य। ये क्या है, 2 गुणा 2 क्रम की मैट्रिक्स है। इसमें एग्जाम्पल याद रखना है आपको, जैसे इस प्रकार के भी एग्जाम्पल आते हैं। यदि ये मैट्रिक्स आती है, ये क्या, एक विकर्ण मैट्रिक्स भी है। क्या है, विकर्ण मैट्रिक्स। इसमें पंक्ति भी एक है और स्तंभ भी एक है। अगला जो टाइप आता है मैट्रिक्स का, वो आता है स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स यानी अदिश मैट्रिक्स। देखिए इसमें जो ऊपर अपन ने देखा है विकर्ण मैट्रिक्स देखा है, उसी की तरह ये परिभाषित होगा कि अग्रक विकर्ण के सभी अवयव क्या होंगे, समान होंगे। अग्रक विकर्ण के सभी अवयव क्या होंगे, समान होंगे। जैसे कोई भी अपन मैट्रिक्स लेते हैं, जैसे 2 गुणा 2 क्रम की मैट्रिक्स ली है, -1, 0, 0, -1। अग्रक विकर्ण के अवयव क्या है, -1 और -1, ठीक है। तो ये क्या है, समान है। अब देखो इसमें ये कंडीशन जो दे रखी है, ये कोई भी मैट्रिक्स है ए, यदि यदि मैट्रिक्स कहलाएगी वह तब कहलाएगी यदि ए आई जे यानी उसके अवयव के लिए 0, यानी इसी अदिश मैट्रिक्स में 0 तभी होगा जब आई नॉट इक्वल टू जे। यहाँ पर देखिए 0 यहाँ पर आ रहा है, यहाँ पर आई का मान कितना है, 1, यानी आई तो किसको प्रदर्शित करता है, पंक्ति और जे स्तंभ को। तो आई का मान क्या है, 1 और जे का मान 2, ठीक है। तो यानी दोनों बराबर नहीं है। जब कोई वैल्यू कब आएगी, जब आई और जे का मान क्या हुआ बराबर होगा। तो 0 है यानी कोई वैल्यू यहाँ पर -1 है, तो यहाँ पर देखिए हुआ A11, आई और जे का मान समान है। यहाँ पर भी आई और जे का मान A22, यहाँ पर भी इसका मान समान है। इस प्रकार ये कंडीशन आपको याद रखनी होगी। अगली जो मैट्रिक्स का टाइप आता है वो होता है यूनिट मैट्रिक्स या आइडेंटिटी मैट्रिक्स, इकाई मैट्रिक्स। देखिए इस नाम से स्पष्ट हो रहा है, इकाई मैट्रिक्स। इकाई मैट्रिक्स का मतलब है कि ऐसे मैट्रिक्स या दिस मैट्रिक्स अग्रग विकर्ण के सभी अवयव क्या हो, इकाई, यानी क्या हो, 1, यानी अग्रग विकर्ण के सभी अवयव क्या हो, एक 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 एक, कुछ भी हो। इसको क्या करते हैं, आई एन से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं, आई एन से। यानी कोई भी एन क्रम की इकाई मैट्रिक्स किससे प्रदर्शित करेंगे, आई एन से। ये एग्जांपल है I2, यानी 2 गुणा 2 क्रम की हो गई, इसके सभी अवयव क्या हैं, इकाई, अग्रग विकर्ण के। अग्रग विकर्ण के सभी अवयव क्या हैं, इकाई है, ठीक है। 1, 1। इस प्रकार I3 लेते हैं, ये क्या है, इसके अग्रग विकर्ण के सभी अवयव क्या हैं, 1, 1, 1, 1, 1। ये क्या है, 3 गुणा 3 क्रम की I3, यानी कि 3 गुणा 3 क्रम की इकाई मैट्रिक्स है। लास्ट और जो अंतिम प्रकार आता है वो क्या आता है, त्रिभुजाकार मैट्रिक्स, यानी कि ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। इसको क्या बोलते हैं, त्रिभुजाकार मैट्रिक्स। ठीक है। इसमें भी क्या होते हैं, इसके 2 टाइप होते हैं। जैसे फर्स्ट लेते हैं अपन त्रिभुजाकार मैट्रिक्स, क्या पर ट्रायंगुलर
मैट्रिक्स। देखिए नाम से इसको जोड़ेंगे अपन, वैसे तो ये कन्फ्यूज हो जाएंगे इसमें, जैसे दो टाइप आते हैं, एक ऊपरी त्रिभुजाकार मैट्रिक्स, एक निम्न त्रिभुजाकार मैट्रिक्स। तो इसको नाम से कनेक्ट करके जोड़ के अपन याद रख सकते हैं। यानी ऊपरी त्रिभुजाकार मैट्रिक्स, देखिए ऊपरी त्रिभुजाकार मैट्रिक्स को किससे कैसे डिफाइन करेंगे अपन, अग्रग विकर्ण के नीचे के सभी अवयव शून्य होंगे। यानी यहाँ पर दे रखा है ऊपरी त्रिभुजाकार मैट्रिक्स ऊपरी, लेकिन इसमें क्या होगा कि जो अग्रग विकर्ण या मुख्य विकर्ण होगा, अग्रग विकर्ण के नीचे के सभी अवयव शून्य होंगे। सभी अवयव क्या होंगे, शून्य होंगे। यानी कि ऊपरी त्रिभुजाकार मैट्रिक्स है, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, और इसके क्या होंगे, अग्रग विकर्ण के नीचे के सभी अवयव क्या होंगे, शून्य होंगे। एग्जाम्पल जैसे 1 2 0 4, ये मैट्रिक्स है 2 गुणा 2 क्रम की, 2 गुणा 2 क्रम की मैट्रिक्स है। तो इसमें देखिए ये अग्रग विकर्ण है, इसके नीचे का जो अवयव है वो क्या होंगे, शून्य है। इसके लिए क्या है, कंडीशन दी थी, जैसे कोई मैट्रिक्स है त्रिभुजाकार मैट्रिक्स ए आई जे इसके अवयव है, इसके लिए ए आई जे का मान शून्य तभी होगा जब आई का मान किससे बड़ा होगा, जे से। यानी पंक्ति का मान किससे बड़ा, स्तंभ से बड़ा। देखिए यहाँ पर क्या है, 0 है अवयव, तो ये कब हुआ है, जब ए, इसका कौन सा अवयव है, A21, आई का मान बड़ा है किससे, जे से। तो इस प्रकार ये कंडीशन यहाँ पर लागू होती है किसमें, ऊपरी त्रिभुजाकार मैट्रिक्स में। इस प्रकार अगला जो टाइप है इसका वो क्या है, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, यानी कि निम्न मैट्रिक्स, निम्न त्रिभुजाकार मैट्रिक्स। लेकिन निम्न त्रिभुजाकार मैट्रिक्स में भी इससे भी नाम से ही रिलेटेड करेंगे। इसमें क्या होगा, अग्रग जो निम्न है ना, इसमें उल्टा हो जाएगा, जो अग्रग विकर्ण है कि ऊपर के सभी अवयव क्या होंगे, शून्य होंगे। हमें कंडीशन दे रखी है, जैसे कोई मैट्रिक्स है ए आई जे, इसमें अवयव शून्य तब होगा जब, शून्य कब होगा, जब आई का मान क्या होगा, जे से कम। जैसे एग्जाम्पल के द्वारा हम समझाएंगे आपको, कोई मैट्रिक्स है 2 0 2 ठीक है, ये क्या है, 2 गुणा 2 क्रम की मैट्रिक्स। इसमें देखिए अग्रग विकर्ण के अवयव ये हैं, और इसमें क्या है, अग्रग विकर्ण के ऊपर के सभी अवयव क्या होंगे, शून्य। तो ये क्या है, 0। इसी प्रकार कोई अपन जैसे 3 गुणा 3 क्रम की मैट्रिक्स लेते हैं, 3 गुणा 3 क्रम की मैट्रिक्स में देखिए कुछ भी अवयव रख लीजिए, जैसे एग्जाम्पल समझाने के लिए 2 0 0 1 3 0, फिर क्या हुआ, 4 2 1। ये देखिए इसमें क्या है, ये क्या है, अग्रग विकर्ण है, अग्रग विकर्ण है ये, तो इसके ऊपर के जो अवयव हैं वो क्या होंगे, सभी शून्य होंगे। यहाँ पर दे रखी कंडीशन देखिए, इस ये क्या है, A11 A12 A13, ये क्या हो जाएगा,
A21 A22 A23। तो यहाँ पर देख लेंगे जीरो कब, यानी कि जीरो कब होगा, जीरो कब होगा जब जीरो आई का मान जे से कम हो। यहाँ पर देखिए जीरो है तो आई का मान 1 है और जे का मान 2 है तो कम है ना। यहाँ पर भी देखिए आई का मान 1 है, जे का मान 3 है। यहाँ पर भी आई का मान 2 है और जे का मान 3 है। तो इस प्रकार की जो मैट्रिक्स होती हैं वो क्या होंगी, मैट्रिक्स क्या होंगी, निम्न त्रिभुजाकार मैट्रिक्स। धन्यवाद दोस्तों। अब इसके आगे, इसके अगले पार्ट 3 में हम मैट्रिक्स के संबंधित जो भी प्रॉब्लम या क्वेश्चन है, एक्सरसाइज है, उससे संबंधित क्वेश्चन करेंगे इसी के आधार पर।